First, good afternoon, namaste to everybody, my brothers and sisters of Supermax, and I consider Naresh Ji as a part of our family. Today, before I welcome Naresh Ji, I would like to mention कि आज का जो दिन है, ये है Red Letter Day in the history of Supermax. आप पूछिए क्यों? मैं थोड़ा 2 मिनट के बाद बताता हूँ. पहले तो मैं राकेश मल्होत्रा हमारे जो ग्रुप चेयरमैन, on his behalf and on behalf of the entire Supermax group, I would like to welcome our honorable minister, cabinet minister Shri Narasimha Reddy, in charge of home, employment, labor, and one of the most, I would say, illustrated leaders of this country here for sparing valuable time. Then all the top officials and our honorable members of the media who have spared their valuable time and they have come at such a short notice. इतने कम वक्त में जो मैं आभारी हूँ कि हमारे जो मतलब मैं कृतज्ञ हूँ कि हमारे ये मीडिया के जो हमारे भाई लोग, हमारे जो ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑफ मीडिया आए एक इवेंट कवर करने के लिए. ये इवेंट कवर करने का लायक है क्योंकि इसमें देयर इज अ स्टोरी विच प्रोबेबली मेनी पीपल इन दिस कंट्री, जो ये देश में या हैदराबाद में या तेलंगाना में बहुत लोगों को मालूम नहीं. तो पहला तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतना अपना समय मतलब मेहनती समय छोड़ के यहाँ आए हैं, तो इसलिए मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हमारे मीडिया के भाई बहन हैं वो लोग ये डेफिनेटली ये कहानी घर घर में ले जाएंगे, ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 1, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि एंटायर तेलंगाना में अपनी जो फैक्ट्री है, इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो 1500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. दैट इज नंबर 1. आपको मालूम है कोई भी कंट्री का विकास, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, कहीं भी, सब कंट्री ये चाहती है कि वहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. तो हम भी चाहते कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जिसको बोला जाता है. और आपको मालूम है अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग फोकस कम होकर सर्विसेज सेक्टर में जाने लगे. बीपीओ, बीपीआई और मैन्युफैक्चरिंग को नेग्लेक्ट किया गया. उसके कारण क्या हो गया, चाइना हमारे आगे बढ़ गया क्योंकि चाइना का फोकस मैन्युफैक्चरिंग में था. कोरिया हमारे आगे बढ़ गया, ताइवान बढ़ गया क्योंकि वो लोगों ने समझ गया कि मैन्युफैक्चरिंग इज द रोबस्ट फाउंडेशन फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. और ये मतलब मैटर ऑफ आयरनी कि हमारे कंट्री में वर्ल्ड में हाईएस्ट स्किल लेवल है, फिर भी उस स्किल को नेग्लेक्ट करके जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है हम लोग सर्विसेज सेक्टर, बीपीओ, मॉल ये सब में जाने लगे. मुझे ये बात की गर्व होती है, खुशी होती है कि हमारे यूनिट में ऐसे स्किल, हाई स्किल लेवल के वर्कर है जो यहाँ पर जो ब्लेड बनती है 150 कंट्री में बिकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबको ये बात में गर्व होना चाहिए कि हम लोग यहाँ से जो ब्लेड बनाते हैं 150 कंट्री, और 150 कंट्री में ब्लेड बेचना इतना आसान नहीं है क्योंकि और भी प्लेयर्स है, जैसा पाकिस्तान में ट्रीट है, इजिप्ट में लॉन्ड है, वहाँ पर बिग है, शिक है, गिलेट है, विल्किंसन है. फिर भी हम उनके साथ कॉम्पीट करके पूरे 160 कंट्री में यहाँ से पूरा यहाँ जो बनता है 160 में कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं. उसमें 3 चीज होती है. एक तो हमारा छोटे सुपरमैक्स का ब्रांड पूरा इंडिया का जो नाम रोशन होता है. 160 कंट्री माने मेड इन इंडिया. हमको एक जमाने शर्म आता था मीडिया में, लेकिन हमें अभी गर्व होता है यही हैदराबाद फैक्ट्री में जो माल बनता है मेड इन इंडिया बोल के सबसे बड़े बड़े कारीफूर वारीफूर बड़े बड़े जितने बड़े बड़े सुपरमार्केट वर्ल्ड में बिके जाते हैं. और वो कौन बनाते हैं? आप लोग. और हमें खुशी होती है ये हैदराबाद के हमारे भाइयों बहनों, और मुझे खुशी होती है कितने बहन लोग हैं, वो भाइयों और बहनों मिलकर ये जो बनाती है प्लेट 150 कंट्री में लोग यूज करते हैं, कंसिस्टेंटली हमको ऑर्डर मिलता है ना. पॉइंट नंबर 2 कि ये जो एक्सपोर्ट होता है, आपको मालूम है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का बहुत जरूरत होता है. आज जो इंडियन रुपी इतना स्ट्रांग हुआ, इंडियन रुपी स्ट्रांग होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऊपर. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है. और ये एक्सपोर्ट कौन करती है?
हमारे जैसे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप जैसे भाइयों बहनों जो आपकी कड़ी मेहनत से और पसीना खून पसीना करके ये प्रोडक्ट दिन रात गर्मी में बनाते हो, वो हम लोग बेचते हैं 160 कंट्री में, उसमें से फॉरेन एक्सचेंज आता है और हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है, रूपी स्ट्रांग होता है। तो आप लोग सब मिलके, हम लोग सब मिलके इकोनॉमी को मजबूत हम लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो महत्वपूर्ण बात है कि ये वन ऑफ ऑर्डर नहीं है। क्या क्या इंडिया में काफी कंपनी एक बार ऑर्डर मिल गया भूल गए, हमारा कंटिन्यूसली लास्ट 20-25 साल से आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या चैप्टर है, आप लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी मतलब जो स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल में गए हो, मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल से आप PhD लेवल में जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग स्पटरिंग मशीन लाएंगे। हमारे यहाँ तेंदुलकर साहब है, कहाँ भाई तेंदुलकर साहब, कहाँ हो? ये देखो, ये मिस्टर तेंदुलकर साहब, बड़ा हाथ दीजिए। ये मिस्टर तेंदुलकर साहब ने मिलकर राकेश शर्मा के साथ ये एयर कूलिंग मशीन को सक्सेसफुल किया, जो यूके से हम लाया है। और यूके का इंजीनियर ने रिपेयर नहीं कर सका, उन्होंने किया, जो इंग्लैंड का इंजीनियर नहीं कर सका, उन्होंने किया। सिमिलरली स्पटरिंग मशीन में डालने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, अभी उसके बाद आपका ये बनेगा, इसके बाद में सिस्टम्स लाएंगे, डिस्पोजेबल्स लाएंगे, ये कंपनी को आगे बढ़ाएंगे ताकि और यहाँ पर आप लोगों का ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर एक नया स्टेट का जन्म हुआ, जो जय तेलंगाना। करेक्ट, ये जय तेलंगाना के हमारे खुद के, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य ये सरकार के एक महत्वपूर्ण एक पोजीशन में आए, होम मिनिस्टर नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर, इतने पावरफुल है। तो आज हमें नॉटली खुशी गर्व हो रही है। और हम ये भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये सिर्फ सुपरमैक्स कंपनी ने ये पूरा स्टेट को आगे बढ़ाएंगे और हम उनके साथ देंगे। मैं वादा करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राकेश मल्होत्रा, ग्रुप चेयरमैन, ये एज एन इंडस्ट्री हम गवर्नमेंट के साथ देंगे, ये तेलंगाना गवर्नमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ और एक्सपेंशन और पुटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ताकि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्टेट को और आगे बढ़ेगा। ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राकेश मल्होत्रा मैं बोलता हूँ, ये मैं वापस आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स एंड वेरी रंशिता माय डियर फ्रेंड।